आज है 8 जुलाई 2023, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में खुलेगा नौकरी का पिटारा, 25,000 नए पैक से 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता विभाग 25,000 बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समिति खोलेगा। इन बी पैक्स के माध्यम से 1 लाख लोग सीधे रोजगार से जुड़ेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में ग्रामीणों के रोजगार से जुड़ने के रास्ते खुलेंगे। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 10,000 बी पैक्स खोलने की तैयारी की गई है। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने देश में 2 लाख बी पैक्स खोलने का लक्ष्य तय किया, जिसमें से 25,000 बी पैक्स यूपी में खोले जाएंगे। बी पैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ ही ग्रामीणों को घर के पास 32 तरह की सेवाएं देने का काम करेंगे। प्रदेश के 100 उच्च शिक्षा संस्थानों में शुरू होंगे नए डिग्री कोर्स। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने प्रदेश के 100 उच्च शिक्षा संस्थानों में आगामी शैक्षिक सत्र से रिटेल, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जरूरत के अनुसार नए डिग्री कोर्स शुरू कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि 100 कॉलेजेस का चयन कर उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग में शीर्ष 200 कॉलेजेस में लाने का प्रयास भी किया जाए। बंदूक नहीं, अब औजार उठाएंगे नक्सल क्षेत्र के युवा, सरकार की ये पहल बनेगी वरदान। पीएसी और पुलिस के जवानों पर हमला कर नक्सलियों के गढ़ के रूप में उभरे नौगढ़ के युवा बंदूक नहीं औजार उठाएंगे। तकनीकी के सहारे खुद को हुनरमंद बनाकर जहां क्षेत्र का विकास का बीड़ा उठाएंगे, वहीं नक्सल क्षेत्र के दाग को भी साफ करेंगे। इसके लिए सरकार ने पहल करते हुए नौगढ़ और चकिया क्षेत्र में 2 ITI खोलने की मंजूरी दी। नौगढ़ और चकिया के जंगल और पहाड़ी इलाकों की पहचान नक्सलियों के गढ़ के रूप में होती रही है। 100 से ज्यादा छात्र छात्रा वाले संस्कृत विद्यालयों को ही आर्थिक मदद, योगी सरकार के निर्देश जारी। यूपी में अब 100 से अधिक छात्र संख्या वाले संस्कृत विद्यालयों को ही प्रोजेक्ट अलंकार के तहत आर्थिक मदद देगी सरकार। इससे कम छात्र संख्या वाले संस्कृत विद्यालयों को अब योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने बाकायदा शासनादेश जारी कर प्रोजेक्ट अलंकार के तहत दिए जाने वाले आर्थिक मदद के मानक तय कर दिए हैं। सरकार के इस नए कदम से जीर्ण शीर्ण हालत वाले संस्कृत विद्यालयों को अब अपनी छात्र संख्या का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी उन्हें अपने भवनों के सुधार या नव निर्माण के लिए समुचित धन मिल सकेगा। एनसीआर में आएगी नौकरियों की बहार, ग्रेटर नोएडा में बनेंगे 8 नए औद्योगिक सेक्टर। ग्रेटर नोएडा में 8 नए औद्योगिक सेक्टर विकसित होने से यहां निवेश के साथ ही रोजगार भी बढ़ेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इन सेक्टर के लिए आधे से अधिक जमीन खरीद चुका है। नए निवेशकों के साथ ही यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में MOU करने वाली कंपनीज को भी यहां जमीन देने की तैयारी है। औद्योगिक निवेश के लिए ग्रेटर नोएडा की ओर उद्यमियों का रुझान बढ़ा है। देसी विदेशी कंपनीज यहां जमीन लेने के लिए इच्छुक हैं। साथ ही यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कंपनीज ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ 74,053 करोड़ के निवेश का MOU किया था। सीएम योगी ने रेलवे को लिखा पत्र, जेवर एयरपोर्ट को रेल नेटवर्क से भी जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर जनपद स्थित जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए रेलवे बोर्ड को एक पत्र लिखा है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी को पत्र लिखकर बुलंदशहर के चोला और हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन के बीच लाइन बिछाने की मांग की है, जो जेवर से होकर गुजरे। पत्र में मिश्रा ने लाहौटी को अवगत कराया है कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित है और इसे यात्रियों और कार्गो के लिए एक प्रमुख परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट के पास घरों फैक्ट्री बनाने का एक और मौका। जेवर एयरपोर्ट के पास घरों फैक्ट्री लगाने का एक और मौका मिलने जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अगले हफ्ते 120 से लेकर 300 मीटर तक के आवासीय भूखंडों की योजना निकालेगा, जबकि औद्योगिक भूखंडों की योजना इसी सप्ताह लॉन्च होगी। आवासीय भूखंड ड्रॉ और औद्योगिक भूखंड नीलामी के जरिए आवंटित किए जाएंगे। ईडा करीब 1200 आवासीय भूखंडों की योजना निकालेगा। रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दिया है। रामलला दर्शन के लिए मिलेगा केवल इतने सेकंड का समय, पहले करने होंगे इनके दर्शन।
अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के निर्माणाधीन दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ में एक श्रद्धालु को दर्शन के लिए 17 सेकंड से अधिक समय नहीं मिल पाएगा। रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय निर्माण एजेंसी राइट्स ने श्रद्धालुओं की भीड़ का आकलन करते हुए अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी तीर्थ क्षेत्र के साथ साझा की। इसका खुलासा भवन निर्माण समिति के चेयरमैन और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी नृपेंद्र मिश्र ने एक साक्षात्कार में किया। अब कोई पुलिस को बोनट पर नहीं टांग सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड से चयनित 1148 दारोगा को नियुक्ति पत्र बांटे। लोक भवन में हुए कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि यूपी आज ग्रोथ इंजन की नई भूमिका के रूप में है। इस परसेप्शन को बनाने में यूपी पुलिस की अहम भूमिका रही। 2017 से पहले तो पुलिसकर्मी भी असुरक्षित थे। ये लखनऊ का वही हजरतगंज है जहां डिप्टी सीएम को कार के बोनट पर टांग कर ले जाने का दुस्साहस हुआ था, लेकिन आज कोई ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता। आज उसे मालूम है कि अगर वो ऐसा करता है तो फिर क्या स्थिति होगी। सभी 7 मामलों की सुनवाई 12वां अखिलेश ओवैसी मामले की सुनवाई 20 को। वाराणसी में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में शुक्रवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के मूल वाद के साथ 7 अन्य मामलों की एक साथ सुनवाई टल गई। मामले पर अदालत ने अगली तारीख 12 जुलाई दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दाखिल ज्ञानवापी मामले में निगरानी याचिका में भी सुनवाई टल गई। नक्सलियों की अब खैर नहीं, ऐसे अपने तैयार की है बेल्ट फील्ड मशीन गन, 1 मिनट में दाग सकती है 600 गोलियां। कानपुर में लघु शस्त्र निर्माणी ने सेना, पुलिस और अन्य बलों की जरूरतों को ध्यान में रखकर नई मशीन गन बेल्ट फील्ड को विकसित करके उत्पादन शुरू कर दिया है। इस साल 100 मशीन गन तैयार करने का लक्ष्य था, जिसे पूरा कर लिया गया है। 2 राज्यों की पुलिस को यह मशीन गन दी जाएगी। यही नहीं, नक्सल प्रभावित राज्यों में भी इसमें रुचि दिखाई है और ऑर्डर दिए गए हैं। राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो जाएंगी उड़ानें। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। इससे जुड़े सभी कार्यों को अक्टूबर 2023 तक पूर्ण करने के लिए संबंधित कंपनीज को निर्देशित किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कामों में भी तेजी लाई गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार दिल्ली और मुंबई से हवाई यात्रा वर्ष 2023 में शुरू हो जाएगी। इसे ध्यान में रखकर सभी कार्यों को तेजी से किया जा रहा है। यूपी SSSC ने निकाली भर्ती। ये योग्यता रखने वाले 11 जुलाई से कर सकते हैं अप्लाई। यूपी में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यूपी SSSC बढ़िया मौका लेकर आया है। यहाँ ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए। रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुए। इनके लिए आवेदन शुरू होंगे 11 जुलाई से और इन पद पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 1 अगस्त 2023। वे कैंडिडेट्स जो आवेदन के इच्छुक हों, एप्लीकेशन लिंक खुलने के बाद बताए गए प्रारूप में अप्लाई कर सकते हैं। पीएम मोदी के हाथों गोरखपुर को मिली रफ्तार, सुविधा और विकास की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार दोपहर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में गोरखपुर को रफ्तार और विकास की सौगात दी। पीएम ने गोरखपुर से वाया अयोध्या लखनऊ तक चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के कायाकल्प वाली पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास किया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह से ही पीएम मोदी ने जोधपुर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। आगरा में मिले डेंगू के 4 मरीज, इन लक्षणों पर हो जाएं सतर्क। आगरा में बारिश में जगह जगह पानी ठहरने से डेंगू ने दस्तक दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जिले में डेंगू के 4 मरीज मिले। 2 घरों में लार्वा भी मिला। एंटी लार्वा का छिड़काव करते हुए इसे नष्ट कराया गया। फॉगिंग भी कराई गई। कांवड़ यात्रा पर मंडराया आतंकी साया। मेरठ में कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले का इनपुट मिलने से पुलिस अलर्ट हो गई। पुलिस ने व्यवस्था चाक चौबंद करनी शुरू कर दी। कांवड़ मार्ग पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी। हेलीकॉप्टर के लिए प्रशासन की ओर से पहले ही शासन को पत्र लिखा गया है। बताया गया कि 2500 पुलिसकर्मी और इंटेलिजेंस अधिकारी भी कांवड़ियों की सुरक्षा में लगाए गए। कांवड़ यात्रा के लिए बनाई गई बुकलेट में पुलिस ने आतंकी इनपुट का जिक्र किया। दूसरे जिलों के पुलिस अधिकारियों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। देश भर में सस्ता होगा सामान, गाड़ी खरीदना। नया GST रेट होगा 11 जुलाई से लागू।
देश भर में कई चीजें दोबारा से सस्ती होने जा रही हैं। देश में नए जीएसटी नियमों को और उनके ऊपर लगने वाले कर को मंजूरी दी जाने वाली है। अगर आप भी अपने वाहन खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके नए घटे हुए जीएसटी दर से बहुत लाभ मिलेगा। जीएसटी परिषद सिनेमाघरों में परोसे जाने वाले भोजन या पेय पदार्थों पर कर की दर कम करने का फैसला ले सकती है। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी निर्धारण और बहुउपयोगी वाहनों पर 22% उपकर लगाने पर विचार हो सकता है। रेलवे में कमर्शियल इंस्पेक्टर के लिए एमबीए होना जरूरी, टीटी व बुकिंग क्लर्क पदों का भी विलय। भारतीय रेल में सुधार के तहत कमर्शियल इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए ग्रेजुएट होने के साथ एमबीए होना जरूरी होगा। रेलवे में खाली पदों पर आवेदन के लिए युवाओं के लिए इस न्यूनतम योग्यता को अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने इस बाबत 28 जून को सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी कर दिए। रेलवे बोर्ड की ओर से टिकट चेकिंग स्टाफ, कमर्शियल क्लर्क, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क के पदों को विलय करने की प्रक्रिया पहले से चल रही है। मौसम विभाग ने जारी किया 13 जुलाई तक का अलर्ट। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में बरसात का दौर जारी रहा। लखनऊ सहित आसपास के जिलों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बरसात रिकॉर्ड हुई, जबकि प्रदेश के पूर्वी इलाके में सामान्य बरसात रही। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर झंझावात रहा, बादल हर जगह छाए रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली के मीरगंज में 120.5 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड हुई, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के हरदोई में 86 मिलीमीटर बारिश हुई। यूपी की सामूहिक विवाह योजना में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा। गाजियाबाद जिले में भी 200 मामले उजागर। उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों की बेटियों के लिए शुरू की गई शादी योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। बुलंदशहर, हापुड़ समेत कई जिलों में कई मामले सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद जिले में 200 से अधिक जोड़ों के पिछले वर्ष हुए सामूहिक विवाह में ये फर्जीवाड़ा सामने आया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को तूल नहीं देना चाहिए, सपा बोली। समान नागरिक संहिता का मुद्दा चुनाव में किस करवट बैठेगा, इसको लेकर समाजवादी पार्टी उलझन में दिखती है। इसलिए इसका दबी जबान से विरोध जताने के बाद अब इसे ज्यादा तूल देने के मूड में नहीं। पार्टी का एहसास है कि अगर उसने इस पर मुखर होकर इसके खिलाफ आवाज उठाई तो भारतीय जनता पार्टी इस पर उसे घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। सपा प्रमुख पीडीए को लेकर खासे मुखर हैं। ये एक तरह से सपा के 2022 के फॉर्मूले का विस्तार ही है। सेना में बिना परीक्षा ऑफिसर बनने का मौका, ग्रेजुएट के साथ चाहिए ये सर्टिफिकेट। भारतीय सेना में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए भारतीय सेना ने अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले एनसीसी स्पेशल एंट्री 55 कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों पर नौकरी पाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ ने जारी किया नया अपडेट। ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने वालों का होगा बम्पर लाभ। अगर आप ईपीएफओ कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि हाल ही में ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के लिए आवेदन करने के प्रोसेस को शुरू किया। इस फंड को संभालने वाले निकाय ने कहा था कि इसके लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही आवेदन कर सकेंगे। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन स्कीम को 2014 को जारी रखा गया था। बता दें कि इससे पहले 22 अगस्त 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया था। इसके साथ ही सदस्यों और उनके कर्मचारियों में उनके वेतन का 8.33% कंट्रीब्यूशन देने की परमिशन दी थी, लेकिन बोर्ड ने इसे पूरी तरह से नकार दिया था। बीमार पशुओं से इंसानों को हो सकती है ये जानलेवा बीमारी, रहें जरा संभल कर। एटा में विश्व जूनोसिस दिवस पर अलीगढ़ से पहुंचे जेडी स्वास्थ्य ने सीएमओ कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गोष्ठी की। इसमें बताया गया कि कुछ बीमारियां जानवरों में ऐसी होती हैं कि उनके संपर्क में आने से इंसानों में भी ये हो जाती हैं। ये बीमारियां जानलेवा होती हैं, इनसे बचाव करना जरूरी है। 9वीं और 11वीं में प्रवेश 5 अगस्त तक। हाई स्कूल कंपार्टमेंट पास अभ्यर्थी 20 अगस्त तक ले सकेंगे प्रवेश। यूपी बोर्ड के विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश प्रक्रिया 5 अगस्त तक चलेगी। इसके लिए यूपी बोर्ड की ओर से ऑनलाइन पंजीकरण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। हाई स्कूल कंपार्टमेंट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए कक्षा 11 में प्रवेश लेने के लिए अंतिम तिथि 20 अगस्त रखी गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।